जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बात एक बार फिर से सियासत से जुड़ी करेंगे। बात करेंगे जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर कि आखिर कब जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव होंगे, कब लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होगी, इसको लेकर लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन है कि होने का नाम नहीं ले रहे। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो जो अभी पिछले दिनों में आपने खबरें सुनी कि जो जम्मू कश्मीर में होने वाले पंचायती चुनावों को लेकर बात करें, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनावों को लेकर बात करें तो ये भी टलते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से 2024 में पार्लियामेंट्री चुनाव भी है, तो अब ये क्या ज्यादा तौर पर लगाए जा रहे हैं कि शायद ये तमाम जो चुनावों की प्रक्रिया है, वो चाहे असेंबली चुनाव हो जम्मू कश्मीर के या फिर पंचायती चुनाव या फिर अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव, ये जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद होंगे। ये कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो हालात आपके सामने हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर प्रशासन का लगातार दावा है कि यहां पर काम भी हुए हैं और उसी के साथ साथ यहां पर अब एम्प्लॉयमेंट के एक आप ये कह सकते हैं कि बड़े दरवाजे जो है वो खुलने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की बात करें तो लगातार भाजपा को घेरा जाता है और भाजपा को लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाजपा नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, क्योंकि जो लोगों के अंदर रिजेंटमेंट है, भाजपा उससे डर रही है कि अगर इलेक्शन होती है तो भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। लेकिन इसी बीच अगर डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी की बात करें, चौधरी लाल सिंह जिस पार्टी के फाउंडर हैं, पिछले दिनों में जो ईडी की कार्रवाइयां आपने देखी कि उनके जो वो उनके ऊपर हुई हैं, इसी के साथ साथ अगर बात करें तो लगातार उनकी जो जनसभाएं हो रही हैं उसमें अब वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जम्मू को अलग राज्य बनाओ और डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी को मौका दो कि वो सत्ता में आए और जम्मू के लोगों का वो भला करे। लेकिन इसमें अहम बात ये देखने को मिली है कि चौधरी लाल सिंह ये कह रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो हम बिजली मुफ्त देंगे। इसी के ऊपर तमाम चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं संदीप सिंह जी, जो डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के नेता हैं और यूथ प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो इस समय हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में वो आपके सामने है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया, तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमला कर रही हैं। लाल सिंह लगातार बीजेपी के ऊपर हमला करते हैं कि बीजेपी नहीं चाहती चुनाव जहां पर हो, क्योंकि बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिर क्या लगता है चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे हैं, और जो आपकी पार्टी अब लगातार दावा कर रही है कि हमें मौका दें, हम मसले हल करेंगे, बिजली मुफ्त देंगे, ये एक बड़ी बात चौधरी लाल सिंह जी ने कही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? धन्यवाद ऋषि जी, आप हमेशा डोगरों की आवाज़ को आगे बुलंद करने का बीड़ा जो है उठाए रखते हैं। तो यहाँ तक हमारे डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के फाउंडर चेयरमैन चौधरी लाल सिंह जी की बात है, जो हर जनसभा में 2018 से ऑनवर्ड कह रहे हैं, उनका एक बड़ा अच्छा प्रयास है। उन्होंने सत्ता को नकारा है। बाकी हमने पूरे भारतवर्ष में देखा कि जहां जहां भी सत्तासीन जो पार्टी थी और जो विपक्ष में थे, विपक्षी नेता जो है उनको डरा धमका के उन पर ईडी या सीबीआई की रेड करवा करके, पश्चिम बंगाल में शिवेंद्र जी हैं, उनको हेमंत बिस्वा, ऐसे कई लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। हमारे जम्मू कश्मीर में भी बड़े सारे ऐसे नेता हैं जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, जब उन पर कार्रवाई होने लगी, उन्हें डर लगने लगा तो वो तुरंत इस पार्टी में आ जाते हैं और दूध के धुले हो जाते हैं। लेकिन वो चौधरी लाल सिंह जी ही हैं और जनता जानती है। ये हम स्वयं से कोई हमारे नेता है तो इसलिए नहीं हम तारीफ कर रहे हैं, ये सब भारत, ये हमारे जम्मू का बच्चा बच्चा जानता है। उनकी जो कार्य प्रणाली थी, उनकी जो कुशलता थी, उनका जो शासन प्रशासन करने का तरीका था, आम व्यक्ति की जो उनके शासन के दौरान जो बात सुनी जाती थी, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो ये हमारी आवाज नहीं है, ये जन जन की आवाज है। और आज जम्मू के लोगों को उनकी इस आवाज में और दम भरने की जरूरत है, आवश्यकता है। आज हमने सबको परख के देख लिया। आज पहले हमने कांग्रेस का राज देख लिया, एनसी का राज देख लिया, पीडीपी का देख लिया, और जहां तक जो सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, ईमानदार कहते हैं अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी, हमने उनको भी देख लिया। उनकी तो यहाँ पे डायरेक्ट इंजन की सरकार है, सुपर पावर उनके पास है यहाँ जम्मू के अंदर, और वो चाहे तो सारे मसले जम्मू के हल कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जम्मू को पिछड़ापन ही दिखाया है। अभी अभी रिसेंटली हमने देखा, जितने भी जम्मू के बिजनेसमैन हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये रोष जताया है, डिमांड की है कि जो दरबार मूव आपने कैंसिल किया,
से फिर से इनिशिएट करवाओ, क्योंकि उनकी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। और ऐसी कई चीजों के बारे में उन्होंने वहां उस वक्त बताया कि आज बिजनेस कम्युनिटी का कितना बुरा हाल है। और तो छोड़िए, अगर हम रोजगार की बात करें तो सरकारी स्कूलों के अंदर कई सालों से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। कितने सारे लोग एमए, एमएड, बीएड करके बैठे हुए हैं। हाईली क्वालिफाइड यूथ हमारा बेकार जा रहा है। और विशेष करके हमारी जो बहनें हैं उनको इस सरकार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि ज्यादातर टीचर की जॉब में वही इंटरेस्टेड रहती थी और बड़ी सारी एजुकेशन वो इसलिए करती थी कि हम ये अच्छी जॉब मानी जाती है उनके लिए, तो उनके डोमेन में ये फिट बैठ सकती है। तो पिछले 9 साल से जितनी भी बहनें हमारी थी आज सारी ओवरेज होकर बैठी हुई हैं। क्या करनी है ऐसी डिग्रियां, क्या करनी है ऐसी पढ़ाई। रही बात स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट को अपने ही कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 2-4 होना पड़ा। ऐसे कई मुद्दे हैं तमाम। बिजली का मुद्दा आपने गिनाया, तो बिजली जो है स्मार्ट मीटर लेकर के आए। स्मार्ट मीटर लगा करके समस्या बिजली की हल होने नहीं वाली। और ना ही जब आप नया टैक्स थोप रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगा करके, इससे स्वच्छता नहीं आने वाली। स्वच्छता और ये सारी सुविधाएं हमें तभी मिलेंगी जब हमारे जहां जम्मू के लोग सक्षम होंगे, सशक्त होंगे, उनके जेब में पैसे भी होंगे और उनके पास रोजगार भी होगा। और फिर जब उनका माइंड फ्री होगा, वो अपना परिवार भी अच्छा चलाएंगे और हमारे कायदे कानून को भी मानेंगे। जब वो मजबूर है, तो मजबूरी में इंसान स्मार्ट मीटर को एक्सेप्ट कैसे करेगा। जब वो बेरोजगार है, टैक्स कैसे देगा। तो जहां पे जरूरी है, आवश्यक है, वो ना करके ये सरकार किसी और की तरफ मोड़ रही है। वही चौधरी लाल सिंह जी कह रहे हैं कि अगर इस परिप्रेक्ष्य में जम्मू को एक अलग राज्य बनाया जाता है, जम्मू को स्टेट बनाया जाता है, तो जम्मू के पास बहुत ज्यादा रिसोर्स है, बड़े सारे, बड़ा पोटेंशियल है। जहां तक बिजली की बात है, तो जम्मू के पास, सिर्फ जम्मू के पास, कश्मीर में बिजली नहीं बनती और कहीं बिजली नहीं बनती है। जम्मू में 60,000 मेगावाट पावर, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, उसका पोटेंशियल है। ये कोई गलत नहीं कह रहे और हम झूठ नहीं बोल रहे, ये सब जानते हैं जितने भी हमें सुन रहे हैं। जम्मू का बच्चा बच्चा जानता है 60,000 मेगावाट पावर हम क्रिएट कर सकते हैं अगर प्रोजेक्ट लगाया जाए, इस पे काम किया जाए। और उसमें से अगर 50,000 मेगावाट पूरे भारत को अगर बेच दी जाए, अदर स्टेट को, तो बाकी जो उसका मार्जिन हुआ, हम फ्री में बिजली यहां पे लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और बाकी जो प्रॉफिट होगा हम लोगों को सुविधाएं देंगे। यानी इसके ऊपर आपने पूरी तरह से स्टडी कर लिया। आप बिल्कुल, हमने एक 36 पॉइंट्स बना रखे हैं। हमारा एक घोषणा पत्र है, अभी तक किसी पार्टी का नहीं आया है, वो सिर्फ चौधरी लाल सिंह जी ने ही आज से 2 साल पहले वो निकाल करके लोगों के घरों घरों में जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज जानना चाहूंगा ना, देखिए विपक्षी पार्टियां हैं, अब वो लगातार सत्ता में आने की जो कोशिश कर रही हैं कि इस तरह से जनता को लुभाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो कहती है कि हम स्मार्ट मीटर को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन चौधरी लाल सिंह कह रहे हैं कि हम बिजली ही मुफ्त देंगे। बिल्कुल जी, अगर आप कहीं सड़क बनी है, कोई प्रोजेक्ट बना है, उसे बंद कर देंगे तो उससे समस्या का हल थोड़ी है, समाधान नहीं है, तरक्की नहीं है। तरक्की इसमें है कि हम तो कहते हैं और इससे भी ओवर स्मार्ट मीटर भी लगाओ, आप जो मर्जी करो, कि कायदे कानून से ही लोग अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, कोई बुरी बात नहीं है। बट सवाल यहां पे है, क्या हमारे लोग इतने सक्षम हैं? नहीं, हमारे लोग इतने सक्षम। हमने आतंकवाद का दंश झेला है, बेरोजगारी का दंश अभी तक झेल रहे हैं। हमारे यहां पे इंडस्ट्री जो लगी है उसमें हमारे ही लोगों को रोजगार नहीं है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी एक्सप्रेस वे का है, हमारे लोकल ठेकेदार बेचारे दरबदर हो रहे हैं। और पिछले ही दिनों लोकल ठेकेदार ने जम्मू में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, उनके जो बिल्स हैं, पेंडिंग बिल्स हैं, उन्हें मिल नहीं रहे हैं। और उन्हें उनके अनुसार जब कंपिटिटिव एक बिड होती है, और वो बिड बनाई ही ऐसे जाती है कि जिसमें सिर्फ दिल्ली, हरियाणा और बाहर के ठेकेदार ही फिट बैठे। पीएचई के ठेके जो है, आपने देखा और सुना भी है, यूपी के लोग यहां पे आकर के ले रहे हैं, आगे उन्होंने सबलेट किए हैं। हमारे स्थानीय युवा को, हमारे स्थानीय लोगों को एक पैसे का फायदा नहीं हुआ है। इसलिए चौधरी लाल सिंह जी कहते हैं, जब हमारा इसमें कोई भविष्य नहीं है, तो वही बेहतर इसमें यही है कि आप जम्मू को एक राज्य बना दो ना, हम डिसाइड कर लेंगे। हम कौन सा कोई कह रहे हैं कि आप कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ दो, हमारा कोई ऐसा
मुद्दा ही नहीं। हम कह रहे हैं कि आप हमें सशक्त कर दीजिए और देखिए फिर हम जम्मू एक अलग राज्य बनेगा, फिर कश्मीर की पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं कहेगा अभी गोलीबारी हुई तो आवाज आपने एक कश्मीरी लीडर की सुनी, पाकिस्तान से बात करो। जब जम्मू का ही चीफ मिनिस्टर होगा, जम्मू का ही व्यक्ति होगा, वो थोड़ी कहेगा पाकिस्तान से बात करो, वो कहेगा पीओके पूरा लेने के बाद फिर हम टेबल टॉक करते हैं, तभी हमारे पास पीओ जेके आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तभी मीरपुर कोटली वाले लोगों के साथ इंसाफ होगा और जितने भी लोग यहां पे उनके भाग करके बेचारे इधर जान बचाने के लिए इधर बैठे हुए, तब उनके साथ सही सच्चा इंसाफ होगा और उनके जो बुजुर्ग वहां पे बलिदान दिए हुए हैं उनके साथ भी इंसाफ तभी होगा जब आप जम्मू को राज्य घोषित करेंगे और जम्मू का अपना ही सारा आयाम होगा, तब जाकर के भारत देश जैसे चाहेगा वैसे पाकिस्तान को जवाब दे सकता है। ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं, ये बार बार डरते हैं और बार बार मरते हैं दिल से किस पर, कश्मीर के ऊपर। हम नहीं कहते कोई बेईमान लोग हैं वो, हम कह रहे हैं उन्हें उनका अधिकार दो और हमें अपना जीवन जो है वो जीने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। आज चौधरी लाल सिंह जो है बड़े इमोशनल दिखते हैं, कई अलग अलग जब वो जनसभा को संबोधित करते हैं, बड़े इमोशंस डोगराओं को लेकर उनके बाहर आते हैं कि आज कहीं ना कहीं हम काफी भेदभाव से गुजर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब वो सत्ता में थे, ये सवाल में आप सोचेंगे शायद ये रेपिटेशन हो रही है सवाल की, लेकिन उस वक्त भी ये इमोशंस जाग सकते थे, हम संभल सकते थे अगर चौधरी लाल सिंह उस समय भी पूरा स्टैंड रखते। देखिए उस वक्त चौधरी लाल सिंह जी एक अलग तंजीम को बिलोंग करते थे, उस तंजीब के अनुसार जो वो कर सके उन्होंने किया। और उन्होंने क्या किया, 2004 में जब वो एमपी बने तो सबसे पहले, इससे पहले भी हमारे यहाँ के एमपी बनते रहे, उन्होंने डोगरा पगड़ी बांध करके, डोगरा सूट पहन करके और एमपी एज एन एमपी उन्होंने वहां पे शपथ ली, डोगरी भाषा में ली। और उनका ही बयान है अक्रॉस देयर पार्टी लाइन, उनकी पार्टी कांग्रेस थी और उन्होंने ही बोला था कि अब ऑटोनॉमी दो, चाहे कश्मीर को जो मर्जी दो, हमें जम्मू को अलग राज्य बना दो। ये रिकॉर्डेड है, मैं अपने से थोड़ी बोल रहा हूं, झूठ नहीं है। जो हो सकता था उन्होंने किया और एज ए मिनिस्टर उन्होंने कभी भेदभाव जम्मू के साथ नहीं होने दिया। तो फिर उनको भाजपा के साथ आने की क्या जरूरत पड़ी? भाजपा के साथ आने की आवश्यकता इसलिए उनको उस वक्त पड़ी कि लोगों ने जब एक आंधी देखी बदलाव की, ये उनके वोटर्स ने कहा था, उनके बसोली के वोटर ने, कठुआ के वोटर्स ने, उनके पास कई बार डेपुटेशंस गए थे और उनके साथ जो एक बेइंसाफी की गई थी एक लीडर के द्वारा, जिनका मैं नाम लेता हूं, जो आज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम में काम कर रहे हैं, माननीय गुलाम नबी आजाद साहब। उन्होंने जो मास लीडर है ही नहीं, जब उन्होंने एक टिकट की बात करी, मास लीडर कौन थे? हमारे चौधरी लाल सिंह जी, आज भी है, आज भी जन जन उनको जानता है। लेकिन उन्होंने कहा मैंने ही वहां पे लड़ना है, ये अधिकार मेरा ही हो सकता है। वो उनकी उस लड़ाई की वजह से लोगों ने भी कहा ये तो फिर बहुत बड़ा एक बेइज्जती वाली बात होगी, जो मास लीडर है, जो लोगों से जुड़ा है, जो लोगों की पसंद है, वो टिकट ना लेकर के वो वहां पे एमपी ना बन के किसी और को आप एमपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों ने विद्रोह किया, ये चौधरी लाल सिंह जी ने नहीं किया। और उनके कहने पर उस बदलाव की आंधी में हमारे चौधरी लाल सिंह जी ने पूरा साथ दिया कि शायद अब जम्मू के साथ इंसाफ होगा, मैं एक ऐसी पार्टी का साथ दूंगा जिससे ना जाने हमारे 70 सालों के साथ जो भेदभाव हुआ है हम उसे मिटा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भेदभाव बढ़ा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर वो एपिसोड ना होता तो शायद लाल सिंह आज भी बीजेपी में होते। एपिसोड कौन से वाला? मैं नाम ही लूंगा, आप अच्छे से मैं बताता हूं, अगर रसाना वो एपिसोड ना होता तो रसाना से ही पता चला कि जम्मू के कितने हितकारी हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। आज भी वो भारतीय जनता पार्टी वाले सीबीआई की इंक्वायरी ना करवा करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वो जम्मू का अहित ही करना चाहते हैं, कभी भी इंसाफ नहीं करना चाहते। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पूरे विश्व के अंदर अगर किसी की छवि खराब हुई है तो एक विशेष कम्युनिटी की हुई है तो आप इंसाफ करवा दो ना। अभी यहां पे आपकी सरकार है, डॉक्टर सुपर पावर है, तो आप क्यों नहीं इंसाफ करवा रहे हैं? तो उस एक बेइज्जती को लेकर के, डोगरों के मान सम्मान को बचाने की खातिर, अपनी कोई ईडी की छापामारी बचने से खातिर थोड़ी उन्होंने किया। जो ईडी के ऊपर लगातार सवालिया निशान आप ईडी की कार्रवाई पर कर रहे हैं, आखिर कुछ दिखता है तो कार्रवाई होती है, जिसको लेकर लाल सिंह भी जिस तरह से लगातार बयान दे रहे हैं, कुछ होगा तो तभी कार्रवाई हुई है, इसको लेकर क्या कहें? लेकिन सवाल ये आ जाता बार बार कि बीजेपी जो है वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई करा देती है जब चुनाव आने वाले। बिल्कुल, इसका उत्तर भी आपने ही दे दिया कि अगर कुछ होगा तो 2018 में उन्हें क्यों नहीं दिखा?
2019 में क्यों नहीं दिखा? लेकिन जैसे वो कहते हैं सीबीआई इंक्वायरी करवाओ रसाना कांड को लेकर के, तो सीबीआई रसाना गांव ना जाकर के उनके घर में पहुंच जाती है। ये कैसी बात हो गई? जहां जो चाहिए था वो ना करवा करके जब आप बोलने वाले को दबाएंगे तो हम तो कहेंगे, हम तो आप पर लगाएंगे सवालिया निशान कि आप जो है द्वेष की नीति जो है वो अपना रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसा क्या होता कि जब इनके साथ कोई नेता जुट जाता है, दूध का दूल्हा हो जाता है, उसके घर में ईडी भी नहीं आती, उसके घर में कोई कार्रवाई नहीं होती, और जब वो विपक्ष में होता है सारी कार्रवाई। गुलाम नबी आजाद साहब, वो उनके पिताश्री क्या थे, उनकी संपत्ति क्या थी, मैं पूरा गिनवा सकता हूं। आज उनके पास कितना सरमाया है ये पूरी दुनिया को पता है। उन पर ईडी क्यों नहीं होती? आज उनके बड़े बड़े शिप यार्ड है, कैसे आगे? और उनकी तनख्वाह एज एन एमपी क्या हो सकती है, राज्यसभा मेंबर एज ए क्या हो सकती है, मिनिस्टर क्या हो सकती है? अगर देखा जाए तो उनके पास कितनी संपत्ति से बढ़ के, अपनी इनकम से बढ़कर ज्यादा उनके पास संपत्ति है, कहां से आई? लेकिन उन्होंने मोदी जी के सामने अपने घुटने टेक दिए और वो दूध के दूल्हे हो गए, और अभी पूरा साथ दे रहे हैं, और पूरा साथ दे रहे हैं। और अभी तो उनके एक वो कमेटी में भी हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, उन्हें चूज किया गया और विपक्षी दल के किसी नेता को चूज नहीं किया गया। इसका मतलब है कि इनकी सारी मिली भगत है, और जो व्यक्ति चाहे जैसा मर्जी होगा, मैं कहता हूं अगर इनको सलाउद्दीन भी मिल जाए ना भारतीय जनता पार्टी को, ये उसको भी अपने उसमें ढाल लेंगे और कहेंगे ये सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। लेकिन मैं आज भी ये कहूंगा कि बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष इस समय पूरी तरह से बौखलाहट में, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है और उनके पास कोई इशू नहीं है, वो लगातार आ जाके बीजेपी के ऊपर हमला करते हैं बिना कारण के। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में बिना कारण आप हमला कर रहे हैं? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडर को यह कहना चाहता हूं, क्या यह मुद्दा नहीं है कि जम्मू के पास बिजली पैदा करने की क्षमता 60,000 मेगावाट है, वो पूरी क्यों नहीं हार्नेस की जा रही, यूज क्यों नहीं की जा रही, और हमारे जम्मू वालों को फ्री में बिजली क्यों नहीं दी जा रही? क्या यह मुद्दा नहीं है? क्या हम कोई गैर मुद्दे की बात कर रहे हैं? तो इस पर जवाब देना बीजेपी वाले। और इसके अलावा आपने इतने सालों से टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं की, तो क्या यह गैर मुद्दे वाली बात है? इसके अलावा आप हमारे ही बच्चों को एडमिशन यहां इन कॉलेजेस में नहीं लेने दे रहे, उन्हें जलंधर और उधर घुमा रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, यह क्या गैर मुद्दे की बात है? ये बीजेपी की बौखलाहट है। अंधे हो चुके हैं वो सत्ता के नशे में, उन्हें नजर ही नहीं आता कि दुनिया को, लोगों को क्या चाहिए, और सवालिया निशान उठाते हैं हम पर, कहते हैं हमारी बौखलाहट नहीं, सच्ची आवाज है, लोगों के अंदर की आवाज हम व्यक्त कर रहे हैं। और आप देख लीजिए अपने कमेंट बॉक्स में भी, यानी आप स्टैंड करते हैं? बिल्कुल, हम स्टैंड करते हैं। जो चौधरी लाल सिंह जी का उठाया हुआ बीड़ा है, भले उन पर ईडी आ जाए, भले उन पर सीबीआई आ जाए, वो सभी लोगों की हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, भले वो खुद नुकसान में रहे। और उनको दर्द क्यों है मैं बताता हूं, जो उनके चेहरे पर हमें नजर आता है। क्यों दर्द है? क्योंकि मान सम्मान हमारे डोगरों का लुट रहा है। हमने तब भी नहीं समझा था जब शेख अब्दुल्ला जी ने हमारे एक लास्ट हम कहेंगे कि लीडर थे जिनमें हमारी आस्था थी, महाराजा हरि सिंह जी, उनको जब यहां से निकाला दिया था, देश निकाला कह करके, और उन पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था। हम डोगरों ने इतनी बड़ी स्ट्रगल नहीं लड़ी, वो दर्द है आज उनको। हमने अभी महरूम अपने पैंथर पार्टी के जो वेटरन थे उनको खो दिया है, वो भी बेचारे काफी ज्यादा उन्होंने जोर लगाया कि डोगरो जागो। अब हमारे प्रोफेसर भीम सिंह जी, बात डोगरों की हो रही है, और आज वो बचे हैं और उनको ये दर्द है कि यार लोग नहीं समझ पा रहे हैं, डोगरा क्यों नहीं जाग रहा है। उसको जगाने के प्रयास में वो तो अंतिम सांस तक लड़े रहेंगे और हम उनके साथ हैं। मैं यही कहूंगा कि आप जो भी कहें, तमाम विपक्ष जो भी कहे, भाजपा का एक ही स्टैंड है कि भाई हम ही सत्ता में आएंगे। वो आज भी लगातार अपना दावा ठोकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होंगे हम वापसी करेंगे। देखिए, वो वापसी तो हर जगह की काम करते थे, हिमाचल में भी वापस आना चाहते थे, नहीं आए, कर्नाटक में आना चाहते थे, नहीं आए, क्योंकि उनकी जमीनी स्तर जो है वो समाप्त हो चुकी है। आप देख लीजिएगा कि लोग किसकी फेवर में और नहीं है। अगर वो सत्ता में आने के इतने शौकीन है तो ये वाली इलेक्शन क्यों टलवा दी? अभी एक अंधेरा और बड़ा, यानी अभी मैं कहता हूं अमावस्या आने वाली है, जब हमारे पीआरआई की इलेक्शन भी नहीं होगी और म्युनिसिपल बॉडीज की भी इलेक्शन नहीं होगी, तो ये अमावस्या लगातार रहेगी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर, और विशेष करके जम्मू वालों के लिए ये अमावस्या की रात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाई गई, कभी समाप्त नहीं होने वाली। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने में ही हमारी भलाई है, और डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी की सरकार बनाने में ही हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल हो सकता है। चलिए, तो ये संदीप सिंह जी ने तमाम बातों के ऊपर अपना जो वो व्यक्तित्व दिया है कि भारतीय जनता पार्टी
का अब जो है वो अंतिम समय है। जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से काम किए, जो लगातार इनकी तरफ से भी हमला किया ही जाता है वक्त वक्त पर, और कहीं ना कहीं एक ही पार्टी है, वो है डोगरा स्वाभिमान संगठन, वही सत्ता में आएगी, जम्मू को अलग राज्य बनाएगी और यहां पर बिजली मुफ्त देगी। यानी जितनी खपत बिजली की है उसके अनुसार अगर बात करें, जितनी बिजली की यहां पैदावार होती है उसमें से जो बचेगी वो जम्मू को मुफ्त दी जाएगी। ये ऐलान जो है चौधरी लाल सिंह जी ने कर दिया है। और भी कई मुद्दों पर चौधरी लाल सिंह लगातार अपनी बात रख रहे हैं। हमने इमोशंस भरे उनको देखा है कि वो ये कहते हैं कि डोगरा जाग जाओ, आप जाग नहीं रहे हैं। लेकिन एक तरफ विपक्ष की बात करें जिसमें चौधरी लाल सिंह जी भी आते हैं, वो लगातार बीजेपी के ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का स्टैंड है कि हम ही वापसी करेंगे सत्ता में। लेकिन कहीं ना कहीं हालात आपके सामने है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि जो चौधरी लाल सिंह जी ने बात कही है उसके ऊपर आपका क्या विचार है। और इसी तरह से और भी जो मुद्दे हैं जम्मू खित्ते की हम बात करेंगे स्पेशली, क्योंकि वो जम्मू को अलग राज्य बनाने की बात कर रहे हैं, इसलिए वो जम्मू को इस समय ज्यादा फोकस दे रहे हैं, यानी डुग्गर प्रदेश के ऊपर ज्यादा फोकस दे रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि चुनाव कब होते हैं और ये चीजें हमें बदलाव की कब देखने को मिलती हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।